Subject Environmental Studies, Class 2, Chapter 7 Festival Time, Lecture Number 1. Subtopics: Holi, Onam, Pongal, Lohri and Makar Sankranti, Diwali, Eid, Gurpurab and Christmas. Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home. So today we will learn about different festivals. Okay. So open page number 37, chapter 7, festival time. Let's start. Warm up. Name the picture and circle the first letter to get a word which is related to an occasion of happiness. आपने पिक्चर्स देखनी है और इन पिक्चर्स के फर्स्ट लेटर को आपने लिखना है और आपने बताना है कि क्या वर्ड बनता है. ओके. सो डॉग का डी, इग्लू आई, बोल डब्ल्यू, एप्पल ए, लेमन एल एंड आइसक्रीम आई. सो कौन सा वर्ड बना? दिवाली. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. There are many religions in India and each one of them has its own festivals. Changes in the season are also celebrated in the form of festivals. So हमारी इंडिया में हम कहाँ रहते हैं? इंडिया में. ओके. हमारी इंडिया में कई सारे रिलीजन्स हैं, कई सारे धर्म हैं. कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख, कोई ईसाई. ओके. कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, ओके, मुस्लिम है, सिख हैं. तो अलग अलग रिलीजन्स को, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं इंडिया में. Each one of them has its own festival. सभी के अपने अपने festivals हैं. Okay. Changes in the season are also celebrated in the form of festival. मौसम के चेंज होने पर भी फेस्टिवल मनाया जाता है. ओके. सो अब हम डिफरेंट फेस्टिवल्स पढ़ रहे हैं. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज होली. द मंथ ऑफ मार्च इज द स्प्रिंग सीजन. मार्च के महीने में क्या होता है? वसंत ऋतु. स्प्रिंग सीजन क्या होता है? वसंत ऋतु. ओके. And during this time of the year we all celebrate Holi. और इस टाइम हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? होली. It is also called the festival of colors. Festival of colors किसे कहा जाता है? होली. Okay. People smear colors, गुलाल on each other and throw colored water. लोग क्या करते हैं? होली पर एक दूसरे को रंग लगाते हैं. ओके. और कलर्ड वाटर, रंगीन पानी, रंगों से बना पानी एक दूसरे पर डालते हैं, फेंकते हैं. वी ऑल हैव अ वेरी कलरफुल टाइम. ओके. नाउ नेक्स्ट फेस्टिवल इज ओनम. ओनम क्या है? फेस्टिवल का नेम है. द मंथ ऑफ अगस्त टू सितंबर इज द टाइम ऑफ हार्वेस्ट एंड इज सेलिब्रेटेड एज ओनम इन साउथ इंडिया. अगस्त से सितंबर का जो महीना होता है ये हार्वेस्ट का होता है. हार्वेस्ट यानी फसलों की कटाई का होता है. और इस टाइम एक फेस्टिवल साउथ इंडिया में मनाया जाता है जिसे कहते हैं ओनम. ओके. इसमें क्या होता है? फ्लोरल decoration is done in and around the house on the
eve ऑफ ओनम। ओनम के जब वो सेलिब्रेट किया जाता है तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों को फूलों से डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, अपने घर के आसपास फूलों से सजाते हैं। ओके, यानी फ्लोरल डेकोरेशन कौन से फेस्टिवल में होती है, इन ओनम। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 38। आफ्टर द मॉनसून इज ओवर, the land becomes fertile and people enjoy Onam. It is celebrated mainly in Kerala. मॉनसून में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ओके, मॉनसून के ख़त्म होते ही जब ज़मीन फर्टाइल यानी उपजाऊ हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, इसे इंजॉय करते हैं, ओनम को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो फर्टाइल क्या होता है, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। उपजाऊ कौन सी ज़मीन होती है, जब वो अच्छी फसल पैदा करती है। ओके, इट इज सेलिब्रेटेड मेनली इन केरला, और ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, मेनली इन केरला। स्नेक बोट रेसेस आर ऑर्गेनाइज इन केरला एज अ पार्ट ऑफ ओनम सेलिब्रेशन। स्नेक बोट रेसेस करवाई जाती है केरला में। ये किसका पार्ट होती है, ओनम सेलिब्रेशन का। ओके, नेक्स्ट फेस्टिवल इज पोंगल। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। इट इज द टाइम ऑफ राइस हार्वेस्ट एंड पीपल ऑफर प्रेयर्स टू द गॉड्स एंड एंजॉय। इट इज सेलिब्रेटेड मेनली इन तमिलनाडु। पोंगल कहाँ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, मेनली इन तमिलनाडु। ओके, और ये कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, जनवरी। इट इज द टाइम ऑफ राइस हार्वेस्ट। चावल की फसल की कटाई का टाइम होता है, तो लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं इस टाइम। वो क्या करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं और पोंगल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, next is Lohri and Makar Sankranti. Lohri and Makar Sankranti are very popular festival in Punjab and North India. लोहरी और मकर संक्रांति बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कहाँ पर, पंजाब और नॉर्थ इंडिया में। People burn logs of wood to make a bonfire and throw every popcorn and ground nuts. They enjoy it with dance. They also sing the songs around the fire. लोग क्या करते हैं, लोहड़ी में लकड़ियों के गट्ठर को, ठीक है, वो क्या करते हैं, जलाते हैं। बोनफायर क्या होता है, अ लार्ज ओपन एयर फायर यूज एज अ पार्ट ऑफ अ सेलिब्रेशन। ओके, तो वो लकड़ियों के गट्ठर को जलाते हैं और उस पर रेवड़ी, पॉपकॉर्न, ग्राउंड नट्स यानी मूंगफली डालते हैं, ठीक है, फेंकते हैं और डांस करते हैं। डांस से वो एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। डांस के साथ वो गाना भी गाते हैं उसके आसपास। ओके, डू यू नो स्पेशल काइट फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन मकर संक्रांति इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान और गुजरात के स्टेट्स में मकर संक्रांति के टाइम स्पेशल काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट फेस्टिवल इज दिवाली। Diwali is a very important festival. This is also called the festival of lights. Candles and diyas are used to decorate houses. दिवाली क्या है, इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। ओके, और इसे क्या माना जाता है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी इसे कहा जाता है। किसे, दिवाली को। कैंडल्स और दियास का लोग यूज़ करते हैं अपने घरों को डेकोरेट करने के लिए। आपने देखा होगा दिवाली पर हम क्या करते हैं, दिया और कैंडल्स का यूज़ करते हैं। लॉर्ड रामा किल्ड द डेमन रावणा एंड returned to his kingdom Ayodhya, and his return is celebrated as Diwali.
लॉर्ड रामा रावण का वध करके कहाँ आए थे? अपने किंगडम में आए थे, अयोध्या आए थे, और इनके आने की खुशी में ही दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। People also worship God and goddesses. They wish for peace and happiness. लोग क्या करते हैं? देवताओं की और देवियों की पूजा करते हैं और उनसे प्रे करते हैं। किस चीज़ के लिए? शांति के लिए और खुशी के लिए। ओके, नेक्स्ट फेस्टिवल इज ईद। Muslims celebrate Eid. On this day, they go to the mosque and offer prayers. After that, they wish one another Eid Mubarak. मुस्लिम्स ईद फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन वो कहाँ जाते हैं? मस्जिद में, वहाँ प्रे करते हैं गॉड से। ओके, और इसके बाद वो एक दूसरे को ईद मुबारक देते हैं। ओके, एक दूसरे को विश करते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल इज गुरपूरब। The Sikhs celebrate Gurpurab. It is celebrated on the birthday of the Sikh Guru. They go to the Gurudwaras and offer prayers. Some also take out long processions to celebrate the event. On this important day, they cook langar and offer it to all the people. सिख क्या मनाते हैं? गुरपूरब सेलिब्रेट करते हैं। और ये क्या होता है? ये सिख गुरु जो उनके होते हैं, उनके बर्थडे को गुरपूरब के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो वो कहाँ जाते हैं? दे गो टू द गुरुद्वारास एंड ऑफर प्रेयर्स। कुछ लोग क्या करते हैं? जुलूस भी निकालते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा गुरपूरब के टाइम कुछ लोग जुलूस निकालते हैं। ओके, और इस दिन, इस इम्पॉर्टेंट डे के दिन लोग लंगर भी बनाते हैं। ओके, और क्या करते हैं? लोगों को बांटते भी हैं। This is Christmas. Christians celebrate Christmas. On this day, Lord Jesus was born, and the Christians go to the church and offer prayers there. Many of them decorate the Christmas tree with gifts for the children. It is celebrated on 25th December. They exchange gifts, cards, cakes and greet each other Merry Christmas. Christians सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को। ओके, और इस दिन माना जाता है कि लॉर्ड जीसस का जन्म हुआ था। क्रिश्चियंस कहाँ जाते हैं? चर्च जाते हैं, वहाँ प्रे करते हैं और अपने घरों में क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं। किससे? गिफ्ट से। ओके, और ये गिफ्ट्स किन के लिए होते हैं? बच्चों के लिए। ओके, एक दूसरे को देने के लिए। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December। कब इन्हें सेलिब्रेट किया जाता है? 25th December। They exchange gifts, cards, cakes and greet each other Merry Christmas। और एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से गिफ्ट, कार्ड, केक्स और एक दूसरे को विश करते हैं मेरी क्रिसमस। Now amazing fact, the Christmas tree first grew in North America. Okay. In the next lecture, we will learn about national festivals. So today we will do difficult words of chapter 7. So make a format, write date, chapter number, chapter name, day, classwork, and then difficult words. So number 1 is religion.
RELIGION, रिलीजन। रिलीजन यानी धर्म। Now number 2 is season, SEASON, season यानी ऋतु। Number 3 spring, SPRING, spring यानी वसंत। स्प्रिंग सीजन होता है ना, वसंत ऋतु। नंबर 4 इज हार्वेस्ट, HARVEST, हार्वेस्ट यानी फसल की कटाई। नंबर 5 मॉस्क, MOSQUE, मॉस्क यानी मस्जिद। नंबर 6 is fertile, 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 fertile यानी उपजाऊ। And number 7 GODDESSES, goddesses यानी देवियाँ। दिवाली के फेस्टिवल में लोग कई सारी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ओके, यानी goddesses यानी देवियाँ। So you have to write difficult words in your notebook. And today's homework of chapter 7, to page number 41, question 8, take the correct answer. Number 1, dash is the festival of colors. फेस्टिवल ऑफ कलर्स कौन सा है इनमें से? कौन सा फेस्टिवल है? होली, क्रिसमस और गुरपूरब। विच वन इज करेक्ट? नंबर 2, लोहरी इज अ बिग फेस्टिवल ऑफ डैश। लोहरी बिग फेस्टिवल कहाँ का है? दिल्ली, पंजाब और चेन्नई। एंड नंबर 3, ईद इज द फेस्टिवल ऑफ डैश, क्रिश्चियंस, हिंदूज और मुस्लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 43, क्वेश्चन D, राइट द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स फॉर द फॉलोइंग। आपने फेस्टिवल के नेम लिखने हैं। ओके, नंबर 1, कलर्स आर थ्रोन, किस फेस्टिवल में कलर्स का यूज किया जाता है, उसे फेंका जाता है। नंबर 2, हाउसेस आर डेकोरेटेड विद लाइट्स। नंबर 3, स्पेशल ट्री इज डेकोरेटेड। And number 4, floral decoration is done. Okay, so second है, घरों को लाइट से किस फेस्टिवल में डेकोरेट किया जाता है? स्पेशल ट्री डेकोरेट की जाती है कौन से फेस्टिवल में, आपने लिखना है। एंड फूलों से कौन से फेस्टिवल में डेकोरेशन की जाती है? Okay, so do page number 41, question A, and page number 43, question D in your book. And if you like the video, please like and subscribe our channel. Thank you.